आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का झाड़ू और जादू पंजाब के लोगों पर इस कदर चला कि झाड़ू के जादू के आगे अच्छों की नींद उड़ गई। बड़े बड़े सियासी बरगद धराशायी हो गए और जिन नेताओं को पंजाब की राजनीति का पर्याय कहा जाता था वो भी ढेर हो गए। बादल परिवार का तो सुपड़ा साफ हो गया और साथ ही पटियाला के सरदार अमरिंदर सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा सके। इसके अलावा पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस के सरदार नवजोत सिंह सिद्धू तक फेल हो गए और झाड़ू ने पंजाब में ऐसी सफाई की कि धूल की तरह सभी दिग्गज उड़ गए। अरविंद केजरीवाल की मेहनत और भगवंत मान के चेहरे ने लोगों के बीच में ऐसा मैसेज दिया कि हर और सिर्फ झाड़ू का जादू ही दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब तक केंद्र सरकार के नुमाइंदे के बीच दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार किसी बड़े राज्य में सरकार बनाने जा रही है। जाहिर है कि चुनौतियां यहां पर कम नहीं होंगी। साथ ही एक और मौका आपको देना जनता के लिए ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी को मौका दिया गया है, लेकिन अब साबित करना ये एक बड़ी चुनौती है। और इसी के अलावा इस बॉर्डर स्टेट की तमाम समस्याएं भी हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लोक लुभावन वादे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पंजाब में झाड़ू अपना जादू कैसे आगे बरकरार रखती है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक सरीन जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत सर आपका। विक्रमजीत पासी जुड़े हुए हैं, आपसे प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही ओपी शर्मा हमारे साथ में संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख ओपी आपका ही करूंगी कि अब देखिए बहुमत तो मिल गया है आम आदमी पार्टी को, उसके बाद में क्या सियासी हलचल देखी जा रही है पंजाब में, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, अगर शपथ ग्रहणों की समारोह की तैयारियां जो चल रही है, 16 तारीख को जो भगवंत मान है वो शपथ लेंगे और आज शाम को सीएलपी की लीडर मोहाली में बुलाई गई है, क्योंकि इस वक्त भगवंत मान जो है दिल्ली में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो आम आदमी पार्टी की जो है सियासी हलचल, अगर हम कांग्रेस की सियासी हलचल करें तो आज कांग्रेस की तरफ से निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। साथ में ये भी कहा कि अगली व्यवस्था तक आप बने रहे। वहीं अगर पंजाब की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस में जो है अंदरूनी खींचतान, गुटबंदी जो है वो सामने आ गई। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की हार के लिए जो है जिम्मेवार बताया। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समय पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो एक्शन लेते तो शायद कार्यकर्ता डिमोटिवेट नहीं होते और शायद आज हमारी ये हाल नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं सियासी हाल, अगर बीजेपी की बात करें तो और बीजेपी गठबंधन की और काले की गठबंधन की बात करें तो इन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कारण क्या हुआ कि वो सत्ता से जो है वो बाहर हो गए। सभी अपने अपने आत्म मंथन में कहीं ना कहीं लगे हुए होंगे, लेकिन इन किसी के पास भी अब तक हार का कोई कारण नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बहुमत मिला है, वो बहुमत सिर्फ आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं था, वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो सभी पार्टियों के खिलाफ थी। क्योंकि अतीत में पंजाब के अंदर कांग्रेस और अकाली दल की पार्टी रही है और 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल की सहयोगी थी। तो शायद सहयोगी होने की जो सजा अकाली दल को मिली थी वही बीजेपी को मिली है। और जो कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी 5 साल के दौरान जो कुछ किया, बेअदबी मामले में कुछ नहीं किया, कई काफ़ी वादे जो कर्ज माफी के या बाकी जितने भी वादे कांग्रेस ने किए थे वो नहीं कर पाई। बीजेपी की तरफ से एक बात और भी की जा सकती है कि गठबंधन तोड़ने के बाद अपने दम पर पहली बार 72 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे वो नहीं आए हैं। लेकिन अभी बीजेपी अपने उसी दौर में है जो एक बी टीम के तौर पर श्रोमणी अकाली दल के साथ काम करती थी। आज भी वो उसी दौर में, पिछली बार भी उनकी 3 सीटें थी, इस बार भी जो है वो 3 सीटें। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के इस खास डिबेट में। सबसे पहले शुरुआत में विक्रमजीत जी आप ही के साथ में करूंगी कि पंजाब वासियों पर झाड़ू का जादू सर पर चढ़कर बोला है, अगर ये कहा जाए तो मुझे लगता है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब के लोग बहुत बुरी तरह पिसे हैं पिछले 15 साल में खासकर,
पहले 10 साल अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, बाद में अब ये जो मर्जी कहते रहेंगे जी बीजेपी अलग से आई है, लेकिन 10 साल तो इन्होंने, और उस समय के दौरान ही पंजाब का जो डेफिसिट था, जो कर्जा था, वो लगातार बढ़ा। उसके बाद लोगों को एक थोड़ी आशा की किरण नजर आई थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। तो कांग्रेस को सत्ता मिली 2017 में, लेकिन ये तो उनसे भी बड़े निकले पंजाब में मिसरूल करने वाले। इन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने तो ना सिर्फ पंजाब में लूट मचाई, बल्कि उसको एक दूसरे के ऊपर स्टेज के ऊपर ओपनली क्लेम भी करते थे, और उसके बावजूद हाईकमांड इनको टिकटें दे रही थी। तो पंजाब के लोगों ने इस चीज का मन बना लिया था कि इस बार बदल जरूरी है, बदलाव जरूरी है। और उनको जो नजर आया कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो पंजाब में इन रिवायती पार्टियों से हमारा छुटकारा दिला सकती है, जो पंजाब में एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट सरकार लेके आ सकती है। क्योंकि दिल्ली के मॉडल को उन्होंने देखा, दिल्ली में जो देखा कि कैसे वहाँ पे एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा काम हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बड़ा अच्छा काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। और पंजाब में तो ये हालत हो गई थी मैम कि इनका कोई भी लीडर ऐसा नहीं था जिसके ऊपर ये खुद ही नहीं बता रहे थे कि इसने इतना कुछ कर लिया जी, इसने इतना कुछ कर लिया। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, विपक्ष की अब आप खामियां गिना रहे हैं, वो तो देखिए हम शुरुआत से ही देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वक्त वक्त पर जमकर निशाना साधते हैं, जमकर बरसते हैं। लेकिन ये बताइए कि अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पंजाब में। अगर दिल्ली की बात की जाए, पंजाब से कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो मुद्दे काफी ज्यादा अलग हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों का रुख करते हैं रोजगार के लिए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी पंजाब में? देखिए, कुछ चीजें आप अलग कह सकते हो, कुछ फैक्टर्स, लेकिन कुछ फैक्टर्स पूरे देश के कॉमन भी हैं। हाँ। जैसे आपने अभी कहा कि लोग बाहर की तरफ रुख करते हैं, पंजाब में खासकर, हरियाणा में भी है, ये दिल्ली में भी है, अब तो पूरे भारत में या साउथ में चले जाओ वहां भी है। क्यों? इसका रीजन, इसका रूट काज है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक, आप देखिए कि जो रिवायती पार्टियां पंजाब में चोन प्रचार कर रही थी, वो तो यहाँ तक कह रही थी हम फ्री आइलेट्स करवाएंगे जी, हम तो आपको सब्सिडीज पे लोन देंगे जी बाहर जाने के। ये हल नहीं था। हमने सोचा है, हमने बताया लोगों को, हम यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे। हमारी भी प्राथमिकता यही है कि पंजाब के अंदर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं। पंजाब का बच्चा जो फ्रस्ट्रेट होके नशे की तरफ जा रहा है, पहले तो अकाली भाजपा के टाइम सारे हिंदुस्तान को पता है कि इन्होंने जो चिट्टे का नशा है उसको बढ़ने फूलने दिया। उसके बाद कांग्रेस ने उस पर रोक तो क्या लगानी थी, नशे को लेकर तो विक्रम जी दिल्ली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नशे का आपने जिक्र किया, शराब की दुकानों को लेकर अभी देखिए बाकी जो पार्टी के प्रवक्ता है वो सवाल उठाएंगे, तो मैं चाहूंगी पहले ही आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, दिल्ली में नकली शराब की फैक्ट्रियां नहीं पकड़ी गई। आप ये चीज फर्क, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा, मैं इसीलिए पंजाब के ऊपर ही ला रहा था कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो है ऑनेस्ट सरकार, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ठीक, रोजगार, ये जो नकली शराब की फैक्ट्रियां, नशे, इनसे लोगों का छुटकारा, जिसमें चिट्टा हो गया। इसके अलावा जो रेत माफिया है, खनन माफिया, जो पंजाब में एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, राजनीतिक शय की बदौलत, सरपरस्ती में राजनीतिक नेताओं की, क्योंकि राजनीतिक नेताओं के खुद नाम आ रहे हैं। तो हम इन चार ही चीजों पे कंट्रोल करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और समर्था भी रखते हैं, हमारे अंदर जज्बा भी है। विक्रम जी, आगे मैनिफेस्टो को लेकर भी कुछ बातें हैं, उस पर भी मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अर्शप्रीत जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पे जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्शप्रीत जी, देखिए, बीजेपी को लेकर मैं सवाल करूं कि बीजेपी की सरकार आखिर क्यों नहीं बनी पंजाब में, तो वो कई सारे कारण हैं, वो गिना देंगे। हालांकि 4 राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक मजबूत पार्टी जिसे पंजाब में कहा जाता था, उसकी हार हो जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। और कई तो इसे कांग्रेस की ही हार इसलिए बता रहे, कह रहे अंदरूनी कलह थी,
गुटबाजी थी जो कि ये हार का कारण बनी है। आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि अनलाइक बीजेपी हमारे यहाँ पे वन मैन सिस्टम नहीं है, वन मैन पार्टी नहीं है। पूरी पार्टी डिस्कशन करेगी, डिलिब्रेशन होंगी, उसके बाद वील बी एबल टू जीरो इन कि एग्जैक्टली क्या कमी पेशी थी। दूसरी बात यह है कि अभी तो स्पेकुलेशन होगी मैडम, लेकिन यहाँ पे जरूरत है बात करने की रोड मैप का, पंजाब का क्या होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो नहीं दिया। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करें कि हम 3 स्टेट्स में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो इट्स नॉट दैट कि कांग्रेस पार्टी। हर्षप्रीत जी, पहले के मुकाबले तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है ना, ये तो स्वीकार कर लीजिए आप। पहले के मुकाबले तो पिछड़ती जा रही है पार्टी। मैडम पता क्या, देखिए रिजल्ट हमने देख लिए, ऑलरेडी सुन लिए। हाँ। अब रिजल्ट में अगर हम डिलिबरेट डिस्कशन करी जाएंगे, उसमें से निकलेगा कुछ नहीं, तो रोड मैप के बारे में सोचते हैं कुछ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने गारंटीज दी। मैं बस एक चीज समझना चाहता हूँ कि अगर ये रोड खुद मैनिफेस्टो नहीं दे रही तो कांग्रेस को, बीजेपी को मैनिफेस्टो के बेसिस पे क्रिटिसाइज क्यों करती है। दूसरा मुद्दा है पानी का। इनका SYL पे मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टैंड क्लियर होगा और पंजाब के पानी के लिए भगवंत मान साहब लड़ेंगे। तीसरा मुद्दा है ड्रग्स का, क्योंकि ड्रग्स के मामले में मजीठिया साहब से केजरीवाल साहब ने माफी मांगी। भगवंत मान साहब ने ब्रवाडो दिखाते हुए सीट से वो आम आदमी पार्टी पंजाब से छोड़ दिया और बाद में फिर ज्वाइन कर दिया। तो हमें अब कंसर्न ये है, ठीक है, केजरीवाल साहब के आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं ओपी संवाददाता हमारे साथ पे जुड़े हुए, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं अशोक जी आपका रुख करूंगी। हर्षप्रीत जी, इस वक्त जो आम आदमी पार्टी ने करना है वो आम आदमी पार्टी करेगी, और वो नहीं करेगी तो उसका हाल अगली बार कांग्रेस से भी शायद जनता बुरा करेगी। हाँ। पहले इस वक्त सवाल ये उठता है कि आप सत्ता में थे, 80 सीटें आपके पास थी, आप 17 पे सिमट गए। आप एक बार उस पे बताएं कि चुनाव में ये हुआ कैसे? क्या पार्टी की रणनीति थी वो कहीं कमी रही, पार्टी की गुटबंदी हावी रही, या फिर जो वादे 2017 में किए गए थे, बेअदबी, नशाखोरी, या फिर गत्ता साहिब की कसम पार्टी इस हार का कारण क्या मानती है? सीधा सा सवाल है ओपी का कि पार्टी इस हार का कारण क्या मानती है? वो हार का कारण है, क्या कारण रहा? नहीं, शर्मा साहब आपने शायद सुना नहीं, मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि वन मैन रोल नहीं है कांग्रेस पार्टी में। जो लीडर्स बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, डिलिब्रेशन होंगी, उसके बाद एग्जैक्टली जीरो इन कर पाएंगे और फिंगर कर पाएंगे कि विल बी एबल टू पॉइंट कि ये कभी पेशी थी, यहाँ पे लूपहोल लैकुनास थे। लेकिन मैटर क्या करता है, हार जीत तो साहब इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हर्षप्रीत जी, कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा पहले ही कर रहे थे कि आपसे गुटबाजी हार का कारण बनेगी, और आप अभी भी इसी बात पर अटके हुए हैं कि अब मंथन किया जाएगा, उसके बाद में पता लगाया जाएगा कि आखिर हार क्यों हुई है। मैं जवाब देता हूँ इस चीज का। देखिए, हम यूपी में हमने 40% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दी। हमारे लिए मॉरल विक्ट्री जो है मायने रखती है। जो जीत है, आम आदमी पार्टी 14 में आ रही, 17 में आ रही, 19 में आ रही है, कांग्रेस पार्टी 17 में जीत है। तो देयरफॉर मैटर ये करता है, काइंडली सुन लीजिए साहब, तो मैटर ये करता है कि अब पंजाब का रोड मैप जो है उस पर डिबेट डिस्कशन हो, और उस पर मैं बोलना इसी चाहता हूँ। हर्षप्रीत जी, इतना ही ध्यान आपने अगर पहले दिया होता तो मुझे लगता नहीं कि सत्ता से आपको बेदखल करती सरकार। रुक करूंगी सर आपका, अशोक जी का भी रिएक्शन सर, बाकी मेहमान प्लीज उनका भी रुक करना है मुझे। ठीक है सर। आगे हम बस ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब के खिलाफ अगर पंजाब को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, क्या भगवंत मान साहब बनाएंगे? क्योंकि आज तक जितने लीडर्स केजरीवाल साहब के सामने आने लगे लेवल में, उनको या तो साइडलाइन कर दिया गया या निकाल दिया गया। अब जो उनसे कोई और भी पावरफुल व्यक्ति है पार्टी में, सर कांग्रेस पर भी तो ये आरोप लगते हैं ना, कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते हैं कि गांधी परिवार के अलावा किसी को मौका नहीं दिया जाता। तो जिनके घर शीशे के होते हैं सर, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है सर, उनको पता वो नहीं बताना चाहता। ठीक है सर, ठीक है, आपके सवालों का जवाब भी ले लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 4 पर तो बीजेपी का जादू चला, लेकिन पंजाब में तमाम कोशिशों के बाद एक बार फिर से जनता ने नकार दिया। देखो अर्शदीप जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के काम किया सरकारों ने, वो इस चीज का सबूत है कि देश की जनता
और उन राज्यों की जनता ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त नेतृत्व देने वाली पार्टी है, गुड गवर्नेंस वाली पार्टी है, समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है। जहां तक पंजाब का सवाल है कि पंजाब की तरफ पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। पहले छोटे भाई के तर्ज पर चुनाव लड़ती थी, तब भी इस चुनावों में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ मिला नहीं है तो कुछ गया भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हम 2 सीट हमारी थी, हम वहीं आ गए, पर हमने एक ऐसा हमें अवसर मिला था, उस अवसर का उपयोग मिला। हमारा माझे में एक बल्लुआना सीट है, वहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। 40,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आया है। और कई शहरों में ऐसी सीटें थी, अकाली दल हमारे साथ, वो चौथे नंबर पे आया, भाजपा का कैंडिडेट ज्यादा वोट ले गया। अशोक जी, पुराने कांग्रेसियों से भी हाथ मिला लिया, पुराने कांग्रेसियों से भी हाथ मिला लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं हुई। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, तीनों कृषि कानून सर वापस ले लिए गए। एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने थी ये, उसके बावजूद भी जनता ने नकार दिया है। और संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं। ओपी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर उसके बाद में जवाब लेंगे। अर्शदीप जी, अगर लोगों ने ठीक है सर, सरीन जी एक मिनट सुनिए, सरीन जी एक मिनट सुनिए। बनाई थी, ओपी सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है ओपी, बोलिए। सरीन जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप पंजाब में नहीं सरीन जी, सवाल ये है कि आप पंजाब में छोटे भाई के तौर पर शिरोमणि अकाली दल के साथ थे। आपने बड़ा भाई बनने की कोशिश की, तमाम कोशिशें की आपने, लेकिन जनता ने आपको बड़ा भाई नहीं बनने दिया। साथ ही आपने पंजाब में चुनाव जो जीतने के लिए सभी तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की। आपने बड़े सिख नेताओं को, जो पंथक नेता थे, उनको भी जोड़ा। आपने अपने सरकार में, केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब में करवाए गए कामों को भी जोड़ा। सब कुछ आपने किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके जो अच्छे काम थे उसके बावजूद भी आपको 2.5 का आंकड़ा क्यों नहीं दिया जनता ने। सवाल ये उठता है, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ भी गठबंधन किया, सुखदेव ढींडसा जी के साथ भी गठबंधन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली में आए। और ठीक है, आपका मत प्रतिशत बड़ा होगा क्योंकि 72 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक उम्मीद थी कि 2.5 के अंक में शायद आप पहुंचते, वरना अगर मैं गलत नहीं तो 97 में आपको 17 सीटें मिली थी, लेकिन आज अकाली दल के साथ 97 में आपको शायद 17 सीटें मिली थी और आज आप सिर्फ 2 से 3 सीटों में सिमटे हुए हैं। सवाल ये है कि आपके गठबंधन, एनडीए गठबंधन जिसका नेतृत्व पंजाब में बीजेपी कर रही थी, वहां क्या कमी रही? ऐसा कुछ कमी नहीं रही है। जहां तक है कि कांग्रेसी या अन्य उम्मीदवारों के साथ हमने हाथ मिलाया, कांग्रेस पार्टी ने भी अन्य पार्टी के आए नेताओं को टिकट दिया है, और आम आदमी पार्टी ने 65 के करीब सीटें हैं जो कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल से गए लोगों को टिकट दिया और वो लोग जीते। पार्टियों का आंकड़ा छोड़िए ना, अपनी बात कितनी सीटें मिली उस पर बात आप सवाल कर रहे हैं ना, आप सब अर्शदीप जी, सवाल करना आपका अधिकार है, जवाब देना तो मेरा अधिकार है ना। आप मेरे मुंह में अपना जवाब, मेरे मुख से अपना जवाब नहीं ले सकते। आपको प्रश्न करने का अधिकार है, हमें जवाब देने का अधिकार है सभी प्रवक्ताओं को। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर पहली बार चुनाव लड़ा और 4 राज्य इस चीज का सबूत है। जहां जहां हमारी सरकार रही वहां रिपीट कर रही है, हम काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर केवल भाजपा को ही नहीं कम वोट मिले, पंजाब के अंदर ये जो सत्ता में आए हैं लोग, इनको तो दिया समर्थन। कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता हार गए, अकाली दल के हार गए, पंजाब के अंदर लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला है। और आम आदमी पार्टी, मेरे से पहले प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कांग्रेस ने ये किया या उसने ये किया, तो अब समय बदलाव का ऑप्शन बन सकती थी सर। हम सर, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना अपना प्रयास, वो जैसे अर्शदीप जी बोल रहे थे, जिस बात को लेकर, अशोक जी, हाँ, मैं स्टूडियो से अमनदीप बोल रही हूँ और जो हमारे साथ में कांग्रेस के नेता जुड़े हैं उनका नाम है अर्शप्रीत। और सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर आप अपनी पार्टी में क्या कमी देखते हैं इस हार की, क्या बड़े कारण आप देखते हैं? अभी आप देखिए, कारण गिना देंगे कांग्रेस के कि क्या कारण रहे जिसके चलते कांग्रेस पार्टी हार गई। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेहतर समझ रखते होंगे आप इसकी कि आखिर क्या कारण रह गए जिसके चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती था, उत्तराखंड में भी हमने देखा कि इतिहास बना है, हर 5 साल में सत्ता वहां पर परिवर्तन देखा है हमने, लेकिन एक बार फिर से सत्ता दोहराई है। लेकिन आप ये बताइए ना कि पंजाब में आप क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का?
पंजाब के अंदर जो पिछले 1-1.5 साल का माहौल रहा, उसमें सभी विपक्षी दलों ने भरपूर प्रयास किया भाजपा को बदनाम करने का, भाजपा की इमेज को टार्निश करने का। पर मैं समझता हूं भाजपा पंजाब के कार्यकर्ताओं ने इतिहास रचा इतनी विपरीत परिस्थितियों में। सर, इलेक्शन से पहले आप लोग कह रहे थे कि किसानों की नाराजगी भी दूर हो चुकी है, पंजाब की जनता की नाराजगी भी दूर हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने भ्रमित करने की कोशिश की है। पंजाब अर्शदीप जी, अब आप बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं मेरी आवाज, मेरे अमनदीप नाम है मेरा, प्लीज। किसानों की नाराजगी तो भाजपा के साथ ही ना। हाँ। अमनदीप जी, भाजपा के साथ ही ना, तो लोगों ने कांग्रेस को भी नकार दिया, लोगों ने अकाली दल को भी नकार दिया। नाराजगी भाजपा के साथ ही। लोगों किसान आंदोलन वालों को कितनी वोट पड़ी? नकार दिया या फिर इस बात की खुशी कि कांग्रेस को भी नकार दिया? हमें किसी का दुख नहीं है। हाँ। हमें जो जनमत मिला है हम उसे स्वीकार करते हैं और हम आस और विश्वास प्रयास का आस करते हैं कि जिन वादों को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, घर घर इनको जो भी इन्होंने वादे किए, 1000 रुपया हर महिला को देने का, जिस भी तरह के इन्होंने वादे किए हैं, लोगों को अपना मतलब कॉन्फिडेंस लेने का जो इन्होंने प्रयास किया उसको पूरा करें। और नहीं तो 2017 में जैसे कांग्रेस ने झूठे वादे करे थे, 22 में लोगों ने इनको बदल दिया। और अगर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की तरह झूठे वादे करेगी तो आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी का पंजाब में सफाया होना तय होगा। सर, 4 राज्यों में तो आपकी भी सरकार बनने जा रही है ना। अब आपने भी कई सारे वादे किए थे, उन पर भी ध्यान दीजिए। इससे पहले अर्शप्रीत जी ने एक सवाल किया था। लोगों ने हमें चुना ना। हाँ। हमने 4 राज्यों में काम करे। हाँ। इसीलिए लोगों ने दोबारा चुना। ठीक। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोगों को कन्विंस करने का लेकिन प्रयास सर, कुछ किया। तो खामियां रही होंगी ना सर, चुना। कुछ तो खामियां रही होंगी ना, तभी पंजाब में नकार दिया। सर, कुछ तो खामियां रही होंगी, स्वीकार कीजिए। अब तो देखिए इलेक्शन भी हो चुका है, अब आप स्वीकार कर लेंगे तो सर अब तो कुछ असर नहीं होगा। अब तो इलेक्शन हो चुका है सर, अब कोई असर नहीं होगा, अब तो स्वीकार कीजिए। खामियां मीडिया नहीं बताएगी, वो पार्टी की जब बैठक होगी तो बैठक तय करेगी। हाँ, है ना जी, कैडर बेस्ड पार्टी है। जब पार्टी का चिंतन बैठक होगा उस पर सब चर्चा होगी, उस पर हमारे लोग सब तय करेंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तो इसीलिए हम सब लोग पीछे रहे ना। हाँ, इसीलिए कांग्रेस पीछे रह गई, अकाली दल पीछे रह गया, भाजपा कुछ पीछे तो रह कमी गई। रही ना, कुछ तो कमी रह गई, वही बोल रही हूँ सर। अर्शप्रीत जी ने इससे पहले सवाल किया था। ठीक है सर, मैं आगे बोलने का मौका दूंगी आपको, लेकिन अर्शप्रीत जी ने एक सवाल किया था कि अक्सर ऐसा देखा जाता है आम आदमी पार्टी में कि जिस भी नेता का कद बढ़ता हुआ देखा जाता है तो फिर उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, और वो कह रही ऐसा ही कुछ भगवंत मान के साथ भी हो सकता है। इस पर विक्रमजीत जी आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस की आदत है, जब लोगों ने इनको बुरी तरह नकार दिया, अब कोई ना कोई बहाना बना के ये अब कहते हैं ना कि यार खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, रह लेने तो इनको खुश। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान जी लगातार 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट है और उन्होंने अकेले ने इतना अच्छा रोल किया है जितने कांग्रेस के 10 MP मिलके भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक। और आप ये देखिए कि केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि भगवंत मान जी और जो भी CM बन सकता है, लोग जिसको चाहेंगे हम बनाएंगे। और भगवंत मान जी को उन्होंने अपना छोटा भाई कहा। हाँ। आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर केजरीवाल जी हैं। हाँ। और केजरीवाल जी की छत्र छाया में ही भगवंत मान जी का कद इतना बड़ा है कि आज भगवंत मान जी पंजाब के सबसे पॉपुलर CM माने गए थे और वो CM बन रहे हैं। और भगवंत मान जी के नाम पे लोगों में खुशी की लहर है। पहली तो मैं इनकी ये जो कहते हैं ना जी कि कुछ नहीं है तो हम ये कह देंगे कि पड़ोसी के घर में जो चूल्हा जल रहा है वो सिलेंडर किसी और का है, कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। तो इनको बता दें कि भगवंत मान जी भी पार्टी के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, केजरीवाल जी ऐसे ही दिशा निर्देश देते रहेंगे और भगवंत मान जी पंजाब के हितों के लिए, केजरीवाल जी भी पूरे पंजाब के, पूरे देश के, दिल्ली के हितों के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं इनको एक चीज बता दूं। दूसरी, मेरे बीजेपी के दोस्तों ने कहा, मेरे सरीन साहब ने, कि जी बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं था, तो मैं इनका थोड़ा सा इनको करेक्ट कर दूं कि इस बार इनको 6.59% वोट शेयर मिला है। ये शायद भूल गए हैं
कि एक बार इनका वोट प्रतिशत 9% भी हो चुका है, 9% भी हो चुका है। ये भूल गए हैं कि एक बार पंजाब में इनको 19 सीट्स भी आई थी। ये भी शायद नहीं बताना चाह रहे कि इस बार इन्होंने बीजेपी हैज टच्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर, ट्राई टू टच। गठबंधन के दौरान आया सर मैं वही सुन तो लीजिए, अब भी आप गठबंधन में हो, अब तो 3 पार्टियों के गठबंधन में हो। आपने अकाली दल तोड़ के हिंसा जी से गठबंधन किया, आपने कांग्रेस का सीएम ही अपने साथ मिला लिया, एक्स सीएम, उनके साथ भी गठबंधन किया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं लाछन की राजनीति नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूँ। आपका वोट, आपकी सीट्स 19 भी रही हैं, आपकी सीट 13 भी रही हैं, आपका वोट प्रतिशत 9% भी रहा है। इस बार आप 6.59 के आ गए। मैं ये तो चीज कहना बीजेपी का चाह वोट रहा हूं। परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है। और साथ ही देखिए बड़ा सवाल ये है कि कई सारे दिग्गज नेता बीजेपी हाँ वो भी हार चुके हैं। सर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद में सर एक ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं। अमनदीप जी, एक क्वेश्चन मेरा और है सरीन साहब से जी कि इनके पंजाब के प्रेसिडेंट चुनाव प्रचार में ऐसा क्यों कह रहे थे कि भाई अगर बीजेपी को वोट नहीं देनी है तो कांग्रेस को दे दो, आपको मत देना। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, मुझे ये समझ नहीं है। ठीक है, अशोक जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से सर, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। ऐसा चुनावी भाषण के दौरान बोला होगा जो वायरल, वो पिछली बारी का था इनका, जो उसके संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीते भी हैं, अश्विनी शर्मा जी। और जहां तक आम आदमी पार्टी, में फिर आज कह रहा हूं कि कल से चुनावों से पहले 20 तारीख से पहले हम आरोप की राजनीति कर सकते थे, अब 10 तारीख के बाद काम की राजनीति करने का काम है, आरोप लगाने। अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा नहीं करा था तभी लोगों ने बदला ना। अब आम आदमी पार्टी बजाय किसी के आरोप लगाने से वो काम करने पर जोर दे, लोगों को अपना रोड मैप बताए। अगर कांग्रेस में कमजोरी थी या भाजपा नहीं समझा पाई अपनी नीतियां, इसीलिए लोगों ने चुना। और अगर लोगों ने इनको चुन लिया है, ये बताएं कि युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, पंजाब के अंदर ड्रग खत्म करने की क्या पॉलिसी होगी, पंजाब के अंदर जो गैंग कल्चर है उसे कैसे खत्म करेंगे, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करेंगे। अशोक जी, यूपी और बिहार के नौजवान भी यही पूछ रहे हैं कि रोजगार कब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी या फिर श्रोमणी अकाली दल के साथ जो कुछ है उस पर वो मंथन जो है वो करते रहेंगे, उसके कारण वो पता लगाते रहेंगे, और उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है और सत्ता में दोबारा आना है, जनसेवा करनी है, तो उसमें सुधार जरूर करेंगे, अपनी रणनीति बदलेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी और दारोमदार है वो आम आदमी की पार्टी पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है और अब तक विपक्ष में ही जो ये पिछले 5 साल से थे, सरकार पे आरोप लगाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो शायद अब इनके पास वो नहीं होगा। और जिस तरीके से विधानसभा में इनके साथ व्यवहार होता था कि इनको नेम करके बाहर निकाल दिया जाता था और इनके ऑब्जेक्शंस को विपक्ष नहीं मानता था, तो अब आम आदमी पार्टी को जो है पंजाब में एक नई रिवायत शुरू करनी पड़ेगी, उसको विपक्ष को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा ये है कि पंजाब की आर्थिक हालात बहुत ही जो है वो कमज़ोर है, इकोनॉमिकल सिचुएशन जो बहुत ही कमज़ोर है, पंजाब के पास पैसा नहीं है नया, और जो वादे इन्होंने जनता से किए हुए हैं उसके लिए फ्री का जो चस्का जनता को लगाया गया है, बिल्कुल वाजिब सवाल यहाँ पर ओपी ने उठाया कि रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी जो फ्री देने की लगातार घोषणा की गई है। अमन एक मिनट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है, लोगों ने उनके घोषणा पत्र को और बाकी पार्टी की बेवफाइयों को और अपनी उम्मीदों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। अब ऐसा ना हो कि कल को मुख्यमंत्री बन जाएं और जो वादे किए थे उनको भूल जाएं कि ये तो संभव नहीं है, ये तो आर्थिक हालात ख़राब हैं, ये तो फिजिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संविधान के ढांचे के खिलाफ है, ये राज्य की सूची में नहीं आता। इस तरह की बातें ना हो, लेट लतीफ़ी ना हो, या हर समस्या का समाधान के लिए कमेटी बना दी जाए, 6 महीने, साल में, 1.5 साल में अपनी रिपोर्ट दे, फिर उसको धूल फांकती रहे, फिर उस पर कहेंगे विभाग स्टडी कर रहा है, अब लागू करेंगे, अब लागू करेंगे। तो जनता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो अगले 3 से 4 महीने में पंजाब की जनता को पता लगना चाहिए कि पंजाब में एक आम आदमी की सरकार कुछ बदलाव हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। अर्शप्रीत जी, आऊंगी आपके पास में, लेकिन उससे पहले जो सवाल यहाँ पर ओपी ने उठाए हैं उसका पहले जवाब ले लेती हूँ। विक्रमजीत जी। जी बिल्कुल, मैं ओपी शर्मा जी के क्वेश्चंस को मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मानते हुए, क्योंकि देखिए पंजाब की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, और हम विद फोल्डेड हैंड्स, निम्रता पूर्वक
ये कहते हैं कि हम जो भी हमारा विपक्ष है उसको भी साथ लेंगे, हाँ, हम पंजाब की जनता को भी साथ लेंगे, हाँ, और जो कहते हैं ना कि एक्चुअल पंचायती सिस्टम कैसे होता है कि वहां की समस्याओं को समझना, उन लोगों से बात करना, उनके लिए हल करना, हाँ, हम वो सिस्टम भी शुरू करेंगे। और जितना लोगों ने हम पे विश्वास जताया है ना जी, उतनी ही हमारी सिंसियरिटी बढ़ जाती है, उतना ही हमें ज्यादा कार्य करना है। वो तो ठीक है सर, लेकिन पंजाब प्रश्न का ये है, रेवेन्यू इतना ज्यादा मैं नहीं वही है, उसी पे आ रहा हूं। बड़े बड़े मैडम, मैं वादे उसी किए पे- आपने, उसको कैसे पूरा कीजिएगा, सवाल ये है। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, हम आपने पिछले एक दिन से ही 24 हाँ, घंटे से ही केजरीवाल जी के भी बयान सुन लिए, भगवंत मान जी के भी बयान सुने हैं। ठीक, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम्म, हम जो है डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारी अभी तो देखो सरकार फॉर्म होनी है 16 को, हम्म, है ना। हम्म, लोगों की आशाएं इच्छाएं बहुत हैं ठीक, और उन्होंने बदलाव के लिए ही वोट दिया, हम ये चीज समझते हैं। हाँ, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, ठीक, पंजाब का रेवेन्यू किस लिए कम हुआ? क्योंकि रिवायती पार्टियों की पॉलिटिक्स की वजह से पंजाब का माहौल लगातार खराब हो रहा है। इंडस्ट्री पंजाब से लगातार बाहर गई है। आप देखिए कि पंजाब राजपुरा से लेकर अमृतसर तक एक इंडस्ट्रियल बेल्ट थी पूरी। अमृतसर में, जलंधर में, लुधियाना, उसके बाद आप गोविंदगढ़ आ जाओ, राजपुरा आ जाओ, ये पूरी इंडस्ट्री को जो है ना जी पिछली पार्टियों की पॉलिटिक्स ने और इनके नेताओं के लालच ने कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, गवर्नमेंट को वो ना हो, इस सिस्टम ने कोलैप्स करके रख दिया, जिसके कारण आर्थिक रूप से पंजाब कमजोर हुआ। 2002 में जितना कर्जा था 2007 में वो 52,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। 2017 में वो 1,52,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। अब 2022 में आप देखोगे वो 3 लाख करोड़ के करीब कर्जा चढ़ गया पंजाब के ऊपर। ठीक है सर इन बातों का जनता को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। ओपी पूछ रहे क्या मास्टर प्लान है जिसके तहत ये पूरा किया जाएगा? वो आपका मास्टर प्लान सुनना चाह रहे हैं कि आखिर ये पूरा कैसे होगा। मैं उसी बात पे तो सर बहुत जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। बाकी जल्दी बात कर रहा हूँ मैं कि उसके लिए अब आप देखिए कि जैसे रेत का कार्य है, माइनिंग का है, माइनिंग जो है 2 नंबर में सारा सिस्टम चल रहा था। अगर सरकार अपने कंट्रोल में लेके नीलामी होती है, सही तरीके से चलता है तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। मतलब सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो ऊपर से लेके नीचे तक एक बड़े स्तर पर भी घोटाले होते हुए आए हैं, उस पर आम आदमी पार्टी रोक लगाएगी, जिससे कि रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके बाद जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूरा होंगी। अर्शप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, एक मिनट लूंगा। जी प्लीज सर। आर्थिक सिस्टम स्टडी करते हुए, बजट को समझते हुए ये पूरी बात। एक मिनट, आम आदमी पार्टी से मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए अब आपकी सरकार बनने जा रही है, अभी फोकस ऑन पंजाब। उस स्पिरिट जो कांग्रेस पार्टी का स्पिरिट हमेशा से रहा वो ये है, चाहे ऑपोजिशन में चाहे सरकार में हो, वी हैव टू फाइट फॉर द पीपल एंड लोगों की आवाज जो है बुलंद हो, उनके इश्यूज रिजॉल्व हो। तो उसके तहत मैं इनसे एक चीज पूछता हूँ। पहला कंसर्न, क्या दिल्ली पंजाब को ओवर शैडो तो नहीं कर लेगा? हमें ये चीज बहुत मैटर मतलब कंसर्न करती है, हमें हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ये इट्स वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि परसों आपने अखबारों में भी रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की, वो केजरीवाल साहब ने मंगवाई। अच्छा, अखबार में लिखी रिपोर्ट ने कहा। दूसरा, जो मिनिस्टर्स ओथ लेंगे सर्व करने की पंजाब के लोगों को, वो तो दिल्ली अपॉइंट कर रहा है। और तीसरा, जो इनके संस्थापक है कुमार विश्वास साहब, उन्होंने कहा था कि भगवंत मान को सीएम बनाने का एक पर्पस था केजरीवाल साहब का, वो ये था कि दिल्ली से वो पंजाब को चलाना चाहते हैं थ्रू अ रिमोट कंट्रोल। और वो रिमोट कंट्रोल भगवंत मान साहब है। आपने देखा भी होगा कि आज वो जाके वहां पे उनके पैर छू रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है भगवंत मान साहब केजरीवाल से उम्र में बड़े होंगे, उसके बावजूद भगवंत मान साहब केजरीवाल साहब के पैर छू रहे हैं। तो हमें बस ये आश्वासन चाहिए आम आदमी पार्टी से कि अब दिल्ली पंजाब को नहीं चलाएगा। और दिल्ली मॉडल आप करते हैं, आप पंजाब का विकास कीजिए, पंजाब में काम कीजिए। जो आप अस्पताल कहते हैं, जो आप ये कहते हैं हम पंजाबियों को, सिखों को उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन एक भी सिख आपके कैबिनेट में नहीं दिल्ली में।
आप कहते हो औरतों को 1000 देंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, सिक्योरिटी मेक श्योर करेंगे हो, लेकिन एक भी औरत आपके दिल्ली के कैबिनेट में नहीं। फिर आप कहते हैं आप जॉब देंगे, 5 साल में आपने 450 अर्शप्रीत जी, सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा था ना कि 40% यूपी में महिलाओं को टिकट दे दिया, उत्तराखंड को क्यों नहीं पीछे छोड़ दिया, पर आपने वाजिब सवाल उठाए, इसलिए मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। विक्रमजीत जी जल्दी से जवाब देखिए पूरा कीजिए। अर्शप्रीत जी को ना मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका कांग्रेस का कल्चर है ना, हर बात दिल्ली से डिसाइड हो रही है। आप तो कह रहे हो कि भगवंत मान जी केजरीवाल जी के पैर छू रहे हैं, आपके तो बुजुर्ग से बुजुर्ग 70-80 साल के लीडर राहुल गांधी जी के पैर छू रहे थे। आप इस चीज को ना अब लोगों को इमोशनल करने की वो जो कोशिश करो, आप अपना टेंशन ना लो। जो कांग्रेस में होता रहा है वो आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में पंजाब की ही सरकार चलाएगी। और दूसरी बात, दिल्ली में हमारे सुप्रीम लीडर बैठे हैं, अगर उनसे कोई बात डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रिमोट कंट्रोल हो गया। तीसरी बात, आपके तो खुद के एमएलए एमपी की सीट्स, इवन के चीफ मिनिस्टर तक उठा के ऐसे मक्खी की तरह बाहर रख दिया आप लोगों ने। आप टेंशन ना लो, कांग्रेस वाला सिस्टम यहाँ नहीं होगा। ठीक है विक्रमजीत जी, ठीक है, अशोक जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है ये बता सर आगे मौका दूंगी ना प्लीज, बाकी भी तो मेहमान है, उनको भी मौका देना। सर आगे मौका दूंगी प्लीज सर, आगे मौका दूंगी, लेकिन बाकी मेहमान भी तो है ना, उनका भी रुख करने दीजिए। अशोक जी, इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और साथ ही विक्रमजीत जी कह रहे हैं कि हमको तो विपक्षी पार्टियों की जरूरत है, उनके सहयोग की जरूरत है, तो क्या बीजेपी तैयार है? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ पंजाब की जनता के विकास की है। अमनदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, सदैव जब इंदिरा गांधी जी 1971 की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका समर्थन दिया था। हाँ। हम विरोध नहीं करते विपक्ष में रहकर, हम नीतियों का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत विरोध नहीं करते। हाँ। और जहां तक काम है पंजाब के सवाल का, पंजाब के विकास का, पंजाब के विकास में भारतीय जनता पार्टी कभी बाधा नहीं बनेगी। कांग्रेस की सरकार रही, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के लिए हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने भेजा पंजाब के लिए, और पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री के लिए, पंजाब के लोगों के लिए केंद्र सरकार के से जो भी सहयोग पंजाब की ये नई सरकार मांगेगी, केंद्र सरकार उसे जनहित में पूरा करेगी। क्योंकि अपने नरेंद्र मोदी जी, पंजाब के साथ उनका लगाव है और पंजाबियों के लिए वो सदैव कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा अपने आपके प्रवक्ता मित्र से कि अब चुनाव हो गए हैं, 5 साल बाद चुनाव होने हैं मेरे भाई। अब विरोध की, आरोप की राजनीति छोड़कर काम की राजनीति करें। हम विरोध करेंगे, हम आरोप लगाएंगे। अब पंजाब की जनता ने इसीलिए चुना है आपको, आपने कुछ बेहतर दिखा उनको, उनमें आप विश्वास जगाने में कामयाब हो गए। हम ये आरोप ना लगाएं। 7 साल हो चुके हैं सर, जब भी कुछ बुरा होता है तो यही डिसाइड नहीं हो पाता कि राज्य सरकार ने किया है या फिर केंद्र सरकार की लापरवाही है। हमेशा हम देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाता है। बोलिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दिल्ली के अंदर 2 बार, तीसरी बार जीते हैं केजरीवाल जी, 2 बार सीधा कांग्रेस ने बैकडोर से इनका समर्थन करा था। दिल्ली के अंदर शून्य हो गई कांग्रेस पार्टी, तो पंजाब के अंदर ऐसी स्थिति होने वाली नहीं है। अभी भगवंत मान जी पर या पंजाब सरकार पर किसी प्रकार कोई टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता। पंजाब के लोगों ने इनको भारी बहुमत दिया है, हम बहुमत का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि जिस तरह लोगों में इन्होंने विश्वास जगाया है काम करने का, उसके ऊपर पूर्ण रूप से एक काम भी करेंगे। अभी तो जल्दबाजी होगा इनकी कारगुजारी पर बात करना, इनके ऊपर किसी तरह का आरोप। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में पंजाब हित में कोई भी काम होगा तो पहले इनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे पंजाबियों की भलाई के लिए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा सर, विपक्ष में रह के बीजेपी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। ओपी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओपी। अमन, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा और वो भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को वो उठाते थे और सरकार उनको जैसा ट्रक का के जवाब देती थी, वैसा जवाब आम आदमी पार्टी
की सरकार ना दे। अगर विपक्ष किसी मामले की जांच की मांग करता है, सीबीआई की जांच की मांग करता है, व्हाइट पेपर जारी करने की मांग करता है, तो उसका एक कॉन्क्रीट जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना होगा। वरना ये ना हो कि जिस मामले की जांच विपक्ष करता है और उसी तरीके से जवाब दिए जाए जो कांग्रेस की सरकार में, अमरिंदर सरकार या फिर चन्नी सरकार में जवाब दे। विपक्ष के सवालों के जवाब जो है सरकार दे, शायद इतना ही उसके विकास के लिए और प्रदेश में एक अच्छी भूमिका बनाने के लिए काफी रहेगा। जी ठीक है, विक्रम जी। जी बिल्कुल, मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। पहली बात, जैसे सरीन साहब ने कहा कि हम सहयोग करेंगे और हम इनकी इस बात का तहे दिल से स्वागत भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि जैसे एक इंग्लिश में कहावत है ना, पीपल में डाउट व्हाट यू से बट दे ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। तो हम यही आशा रखेंगे कि केंद्र जो कह रहा है उस पर पूरा भी उतरेगा। और दूसरी बात, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा ना कि बिल्कुल विपक्ष की हर बात सुनी जाएगी। आपने देखा होगा कि मैंने डिबेट की स्टार्टिंग में ही यही बात कही थी। वो तो चलो बाद में आरोप इन्होंने शुरू कर दिए तो मुझे भी जवाब देना पड़ा कि हम ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट सरकार लाएंगे और पंजाब की हर समस्या पे मिल बैठ के, चाहे हम कितने बड़े उसमें हैं, हमारे पास बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम, जैसे हमारे साथ होता था ना जी कि सुना ही नहीं जाता था, हम ये बात नहीं करेंगे, विपक्ष की हर बात भी सुनेंगे। और तीसरी बात, मैं आपके चैनल से जो हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा है, हम कोई बदलाखोरी की राजनीति नहीं करेंगे। जैसे पहले लिस्टें बन जाती थी ना जी, नो, हमने तो पंजाब को इस हालात से निकालना है। अभी हमारी सरकार 16 तारीख को शपथ लेनी है हमने। उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट बेहतरी के लिए जो लोगों ने हमसे आशाएं लगाई हैं, उसके लिए निम्रता पूर्वक विद फोल्डेड हैंड्स सबसे सहयोग लेते हुए कार्य करेंगे और हमारा यही टीचा है, हमारा मंतव्य यही है, हमारा मकसद यही। तो उम्मीद करते हैं सर कि ये सुनने को नहीं मिलेगा कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और केंद्र सरकार बीजेपी कहेगी कि इसके लिए तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक हम यही सुनते आए हैं। अर्शप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे थे। अर्शप्रीत जी अपनी बात तो पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ ही वीआईपी सीटों को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम दिग्गज बड़े नेता कांग्रेस के जो वीआईपी सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि एक दिग्गज नेता है जिनके चेहरे पर वोट डाले जाते थे और जब वो लोग मैदान में उतरते थे तो बाकी तमाम पार्टियों का क्लीन स्वीप हो जाता था, लेकिन इस बार वो भी चुनाव हार गए। मैडम वो तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस पे हम विचार करेंगे, डिस्कशन होगी और देखा जाएगा कहाँ कमी पेशी रहेगी। बट ये चीज मैटर अभी ये करता है कि सिक्स के औरतों के राइट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन स्कूल और अस्पताल की बात जो आम आदमी पार्टी करती है, इन्होंने वहाँ पे एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया अस्पताल नहीं बनाया और दिल्ली मॉडल को पंजाब में इम्प्लीमेंट करने के बजाय ये पंजाब मॉडल को बनाए। और यहाँ पे हमारे पास एम्स हैं, हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से फार बेटर हैं। तो पंजाब को आप अच्छे राह पे लेके जाइए, इसको डेवलप कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन का रोल नहीं निभाएगी। इनके तो 18-20 एमएलए थे और 8 रह गए थे, सारे छोड़ करके चले गए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ करके चले गए, एमएलए छोड़ करके चले गए कांग्रेस में आके। हम ऑपोजिशन का रोल बखूबी निभाएंगे, लोगों की आवाज बुलंद करते रहेंगे और जब आप सर सबसे ज्यादा नेता आपकी पार्टी के छोड़ कर गए अपोज करेंगे मैडम। ठीक है, लेकिन सर अंदरूनी कलह की स्थिति देखी जा रही है। देखिए इलेक्शन हार गए, उसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए आपसी जो गुटबाजी है वो अभी भी देखी जा रही सर पार्टी के अंदर। मतलब हार के बाद भी सबक नहीं लिया पार्टी ने। तो मैडम जिसको आप गुटबाजी कह रहे हैं, जिसको आप अंतरकला कह रहे हैं, वो अंतरकला नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। डिफरेंस इन ओपिनियन रख सकते हैं मैडम। सर कितने सारे राज्यों में आप लोग सत्ता गंवा चुके हैं सर, कितने सारे राज्यों में आप सत्ता गंवा चुके हैं। मेरा जवाब ले लीजिए। अब मैडम आप क्या कहते हैं कि हम लोगों की आवाज बंद करते हैं, जो आम आदमी पार्टी अपने लीडर्स के साथ करती है। सर देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं की जरूरत नहीं है सर। आपकी पार्टी के नेता खुद ही अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं, खुद ही आरोप लगा देते हैं। सर विपक्षी पार्टी की तो जरूरत ही नहीं है आपको। मैं जवाब देता हूं मैडम आपको। जहाँ पे लीडर ना बोल सके ना, वहाँ पे वोटर्स कैसे बोलेंगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लीडर पार्टी का जो भी लेवल पे, जो भी वर्कर है, मिनिस्टर है, जो भी है, वो बोल सके। अगर डिफरेंस इन ओपिनियन है, ये 5 उंगलियां सारी डिफरेंट है, अलग आपके विचार हो सकते हैं। अगर आपने रखे हैं तो आपको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, जैसे बीजेपी ने अडवाणी साहब के साथ किया
आपने कुमार विश्वास के साथ किया, वो हम हमारे लीडर्स के साथ नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब कुमार विश्वास तो देखिए लगभग पार्टी छोड़ चुके हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, तो देखिए वो वाजिब है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं। सर खामियां है तो मुख्यमंत्री बदल दीजिए ना, विपक्षी पार्टियों की कमी तो आप खुद ही पूरी कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, बीजेपी देखिए, आपने हमारे मुख्यमंत्री की बात तो कर ली। बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिप्लेस हुए थे, एक भी मुख्यमंत्री ने छू तक नहीं की। अगर करते तो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता उनको, क्योंकि डंडा तंत्र और भय तंत्र सत्ता गवाते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सर सत्ता गवाते जा रहे हैं आप सत्ता गवाते जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला लोगों का काम इम्पोर्टेंट है। सर सत्ता में रहिएगा तो जनता का काम करेंगे, सत्ता में रहेंगे तो सर जनता का काम करेंगे ना। सर सत्ता से जाते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैडम एक सेकंड में आपको एक चीज और बता दूं। देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि जनता का काम, तो जो सिर्फ पॉलिटिशियन है सर वही जनता का काम करते हैं। ऑपोजिशन में भी हो सकता है, आप बगैर एमएलए बने भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट व्हाट मैटर्स, स्पिरिट मैटर करता है। कांग्रेस पार्टी का स्पिरिट है कि लोगों के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे, और आम आदमी पार्टी जब जब गलत करेगी तब तब आवाज बुलंद करेगी। ठीक है, ठीक है। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में विक्रमजीत जी आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले अशोक जी का रिएक्शन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मित्र बता रहे थे कि हम 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के मित्र की हम बहुत बड़ी पार्टी बन के उठे। यूपी में 2 सीट, बीजेपी से मणिपुर में 5 सीट, पंजाब में 18 सीट, 12 सीट गोवा में। मेरे टाइम में बोल रहे थे ना, सुनने की क्षमता रखो भाई, समझ नहीं पाएगा ना सर। पूरे अगर आगे इंटरप्ट करते मैं उनको भी रोकूंगी सर, प्लीज 56 सीट जीते हैं आप। बीजेपी मुक्त पंजाब हो चला है, ये जान लीजिए आप। बीजेपी नहीं रही पंजाब में, और डबल इंजन की बीजेपी मुक्त क्या हो गया भाई? नहीं रही, हम तो जहां थे वहीं हैं। आप बीजेपी की डबल इंजन सरकार को जंग लग चुकी है, आप सुनने की क्षमता ही नहीं रखते। पंजाब में तो पहले भी बीजेपी नहीं थी ना सर, पहले भी बीजेपी नहीं थी, अब काहे की डबल इंजन? साख बचाए, बड़े भाई बनना चाहते थे, बड़े भाई नहीं कांग्रेस इनको किसी ने। चिंता न करिएगा, आप 80 से 17 पर आए हैं, हम 2 पर हैं। अर्शप्रीत जी, आप लोग मुस्कुरा कर एक दूसरे को लेकर खुश हो जाइए, लेकिन फायदा देखिए आम आदमी पार्टी ले गई पंजाब में। आप एक दूसरे पर ही मुस्कुरा रहे हैं। बीजेपी का नया पंजाब के, ठीक है अर्शप्रीत जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। जी मैडम ये है, देखिए मैं आराम अमनदीप जी मेरे मित्र साथी, लेकिन लगातार इनको थोड़ा सा कम लगा है कि जनता ने इनके खिलाफ बहुमत दिया है। सुनने की विक्रमजीत जी मैं आगे आपको मौका दूंगी, लेकिन देखिए समय की कमी है मेरे पास में, ऐसे आप इंटरप्ट करेंगे तो किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए अशोक जी। अमनदीप जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो चुनावी नतीजे आए हैं वो सबके लिए शॉकिंग आए हैं, और आम आदमी पार्टी को एक अवसर मिला है काम करने का। अभी किसी भी राजनीतिक दल को, मैं किसी और दल की बात नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी अभी आम आदमी पार्टी की कारगुजारी को देखेगी, फिर उस पर टिप्पणी करेगी। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनको भरोसा देते हैं, विपक्ष की भूमिका हमारी काम करने वाली होगी, विरोध करने वाली नहीं होगी। ठीक है, हम किसी काम में बखेड़ा खड़ा नहीं करेंगे। हम सरकार के साथ मिलकर, अगर पंजाब के लिए कोई काम करना होगा हम साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमें पंजाबियों ने चुना है। हम पंजाब की जनता को जवाबदेह हैं, हम आरोप नहीं लगाएंगे, हम काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी उसका तो बात करना ही मैं समझता हूँ डिबेट में समय खराब करना। ठीक है अर्शप्रीत जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, और साथ ही फाइनल कमेंट आपका। जी मैं यही कह रहा था, शरीफ साहब के मुंह से निकलेगा कि पंजाब की जनता ने हमें चुना है। चुना का आपको तो बाहर का रास्ता दिखाया है, इसलिए दिखाया है क्योंकि जो नया पंजाब आप कहते थे, आपको पुराना पंजाब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आप नया पंजाब बनाना चाहते थे। आपको कौन सा बात दिखाया भाई? किसान बुरे लगते थे, इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दूसरी बात, ये बीजेपी ने 43,000 करोड़ का पैकेज देना था, वो नहीं दिया। फार्मर्स इनकम डबल करनी थी, वो नहीं की 2022 तक। और सबसे बड़ी बात मैडम, ये कह रहे हैं हम ऑपोजिशन में विरोध नहीं करेंगे, हम काम करेंगे।
अरे भाई साहब, आपने बीबीएमपी इशू कर दिया, लेकिन सिर्फ को अर्शप्रीत issue जी, कर दिया, आपको तो काम का आपने मौका भी नहीं BSS दिया। jurisdiction 5 करा दी। राज्यों में इलेक्शन हुए, 5 राज्यों की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आप आत्ममंथन करेंगे सर, आत्ममंथन करेंगे आरोप लगाने से अर्शप्रीत सरकार जी, नहीं बनती। आत्ममंथन करेंगे या फिर पंजाब में बीजेपी की हार को लेकर खुश होंगे? इसीलिए उत्तराखंड में गांधी जी को चुना, इसीलिए गोवा में सावंत जी को चुना, इसीलिए ठीक है, ओपी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में मैं, ठीक है ओपी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि समय की कमी है। आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को काम करने दो। अमन, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राजनीतिक लिहाज पार्टी को पंजाब की सर प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए सर प्लीज। अमन, मैं ये कहना चाहूंगा कि अशोक जी, राजनीतिक लिहाज से इंटरप्ट देश मत में कीजिए। ओपी अमन, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में राजनीतिक के इतिहास से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती रहती हैं और उठती रहती हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली के बाद पंजाब एक दूसरा ऐसा राज्य जहां उनकी सरकार बनी है और यहाँ पर इन्होंने वही वादा खिलाफी या उसी ढर्रे पे जो वो चले जो पिछली सरकारें चली हैं। तो शायद पंजाब से कांग्रेस की ईंट जो आम आदमी पार्टी की जो नींव की जो ईंटें निकलने की शुरुआत होगी वो शायद पंजाब होगा और इसको आम आदमी पार्टी ध्यान में रखे। जी ठीक है विक्रमजीत जी, अब जनता की आपकी पार्टी से बेहद उम्मीदें हैं। 16 तारीख को सीएम पद की शपथ भी ले लेंगे भगवंत मान। अब एक फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल, मैं देखिए पूरे डिबेट में आप ना टाइम्स निकाल लेना, मिनट्स निकाल लेना, मैं सबसे कम बोला हूँ और मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया था, पहली बात अमनदीप जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ईंटें निकलने नहीं देंगे। जैसे हमने दिल्ली में एक मॉडल पेश किया, पंजाब का एक ऐसा बेहतरीन मॉडल पेश करेंगे कि आप खुद देखोगे कि बाकी देश में भी लोग चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए। हम बिल्कुल ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और डिलीवर करने वाली सरकार देने जा रहे हैं। हम बिल्कुल भी इन आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति में नहीं पड़ेंगे। हमारा मकसद पंजाब के अंदर बेहतरी करना है और वो हम करके रहेंगे। आपको खुद देखोगे 17 तारीख से हमारा वर्क शुरू हो जाएगा। हमको ये नहीं है कि 4 साल वेट करेंगे, लास्ट में 2-3 महीने काम करेंगे। नो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी विल। तो विक्रमजीत जी, इसी उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए कि पंजाब में आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिलेगा। जो जनता से वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि वो वादे जरूर पूरे होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में बदलाव होगा। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प और अहम हो जाता है कि पंजाब में क्या कुछ परिवर्तन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।